हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के सभी पाठों से 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। अब 23 फरवरी को अगर आप इन प्रश्नों को जो मैं आज बताने वाला हूँ तैयार करके जाइए, गारंटी है जो भी प्रश्न आएंगे इनसे बाहर नहीं आएंगे। तो 7 जैसे आपके पास जो पेपर में 7, 8 और 9वां प्रश्न यानी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें प्रत्येक में अथवा प्रश्न होता है। तो आपसे कम से कम 6 प्रश्न आते हैं 5 अंक वाले, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। ठीक है, 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न आपको करना होता है। 15 अंक होते हैं, तो महत्वपूर्ण है 15 नंबर का। तो आज हम इनको देखिए, लेकिन इसमें जो प्रश्न बता रहा हूँ देखिए, हो सकता है आपके ये 5 अंक में पूछे जाते हैं वैसे तो, लेकिन कहोगे कि 3 अंक में भी आ जाए, 2 अंक में भी आ जाए, 1 अंक में भी आ जाए। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो इनसे प्रश्न लॉन्ग का मतलब क्या होता है, इससे छोटे छोटे प्रश्न भी तैयार होंगे, 1 नंबर वाले भी होंगे, विकल्प भी होंगे, अति लघु। तो ये टॉपिक मान लीजिए इनके लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना है 5 अंक में, ज़्यादातर ये 5 अंक में बनेंगे और इनसे छोटे छोटे प्रश्न भी निकल आते हैं। तो आपकी तैयारी भी बेहतर होगी इनको अगर अच्छे तैयार करते हो। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज का पहला पार्ट है जो हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से आप 4 टॉपिक यानी 4 प्रश्न तैयार करेंगे। पहला है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचेत वर्णन करने के लिए आ जाएगा, या उसी में अथवा पूछिएगा नर युग्मकोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए, एक ही प्रश्न है। या प्रश्न पूछा जाएगा आवृत बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। फिर परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण का शायद वर्णन कीजिए। देखो, अब परागण पूछा जाए तो परागण क्या होता है, अगली परिभाषा आ सकती है, या प्रकार में आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर परागण क्या है, पर परागण की विधियां लिखिए, लाभ हानि लिखिए। या पूछ लिया जाएगा कि सालविया में परागण कैसे होता है, मक्का में परागण कैसे होता है। तो इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे प्रश्न भी तैयार होंगे और इसको पढ़ लेना है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन के पश्चात संरचनाओं का वर्णन कीजिए। यानी आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं का वर्णन करने के लिए पूछाएगा, इंपोर्टेंट। तो ये दोनों प्रश्न जरूर तैयार करिएगा। फिर आइए आप देखते हैं अगला पार्ट, जो कि है मानव जनन। तो मानव जनन में मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन करने के लिए पूछ लिया जाएगा। इसमें शुक्राणु आपको तैयार करना है। शुक्राणु इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो नर जनन तंत्र तो मादा जनन तंत्र दोनों में से एक ना एक आ सकता है आपके पेपर में 5वें अंक में, तो ये पढ़ लेना है। फिर आर्तव चक्र या मासिक धर्म क्या होता है, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करने के लिए पूछ लिया जा सकता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बन चुका है बहुत बार, आपको समझे। फिर देखिए अगला तीसरा पार्ट है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में जो मैंने 3 प्रश्न रखे हैं, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है। पहला है जनसंख्या विस्फोट एवं उसके नियंत्रण पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, या परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, या आईवीएफ यानी प्रजनन शिशु तकनीक या प्रजनन आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछ ली जा सकती है। आईवीएफ का फुल फॉर्म आ सकता है, प्रजनन शिशु पूछ लिए जा सकते हैं, आईवीएफ होता क्या है, या पूरा विस्तार से लिखने के लिए पूछ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार ही बन सकता है आपके पेपर में। फिर देखिए अगला है चौथा पार्ट है वंशागति के सिद्धांत और विविधताएं। इसमें भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा मेंडल की प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए, या पूछ लिया जाएगा मेंडल की पृथक्करण के नियम को समझाइए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर अगली द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। द्विसंकर क्रॉस का वर्णन करने के लिए आ जाएगा। यह आ जाएगा अगला लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। यानी आपसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया या वर्णांधता दोनों में से एक के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे देखिए हम अगला भी देख लेते हैं। अगले पार्ट नंबर 5 वंशागति का आणविक आधार। इसमें प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुलित संरचना का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। देखो, अकेले डीएनए का चित्र बनाने के लिए भी अकेला पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि केवल नामांकित चित्र बनाइए, ऐसे पूछेगा तो चित्र भी जरूर बनाना है। और आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख यानी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए पार्ट नंबर 6, इसमें क्या है प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्ण डार्विन सिद्धांत या कोई भी चीज आ सकती है, या लैमार्कवाद, तो पढ़ लेना है। देखिए मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव विकास इंपोर्टेंट है। हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तीनों में से आपको ये प्रश्न ये दोनों जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अगला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें है मलेरिया तथा इसके नियंत्रण पर, या मलेरिया का जीवन चक्र आपसे पूछ लिया जा सकता है।
कैंसर और अल्कोहल। कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। अल्कोहल के प्रभाव पर संक्षिप्त लिखिए, या अल्कोहल के कुप्रभाव या अल्कोहल के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। एक ही प्रश्न होता है, पढ़ना है अल्कोहल के लिए, पढ़ लेना है इसमें। फिर देखिए अगला है मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव में, तो इसमें बाह्य मल के उपचार के विभिन्न चरण पढ़ना है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करने के लिए उत्पन्न। तो ये दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, इनमें से एक न एक प्रश्न आ सकता है। फिर देखिए अगला है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया समझाइए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, ठीक है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखेगी, या आरडीएनए तकनीक पर निबंध लिखने के लिए पूछ लिया जा सकता है। फिर देखिए अगला है 10वां पार्ट जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें प्रश्न है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखने के लिए, ये पूछ लिया गया है, बहुत बार इंपोर्टेंट है। और जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, इंपोर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण लिखिए। तो देखो इनको पढ़ लेना है। फिर आते हैं अगले पार्ट पर। तो अगला पार्ट क्या हमारा, देखिए जीव और समष्टि है। इसमें क्या है, समष्टि क्या है, इसके गुणों का विस्तार से वर्णन करने के लिए आ सकता है। फिर देखिए चरघातीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए, यानी उसमें पूछ लिया जाएगा कि समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों पर संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आएगा। तो उसी में चरघातीय समीकरण का वर्णन करना होगा, वृद्धि का वर्णन करना होगा। तो ऐसा ही पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो फिर देखिए अगला है 12वां पार्ट है पारितंत्र। पारितंत्र से पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का व्याख्या करने के लिए पूछ ली जा सकती है, या आपसे अगला प्रश्न पूछेगा पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, जीव भार, जैव संख्या तथा जैव ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए, इंपोर्टेंट है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 13 कि जैव विविधता एवं संरक्षण का पार्ट है, जिसमें प्रश्न आ सकता है जैव विविधता एवं इसके संरक्षण पर निबंध लिखिए। जैव विविधता में सब प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, जो भी बनते हैं इंपोर्टेंट है। इसको टॉपिक को जरूर तैयार करना है, इसमें आपसे बहुत से प्रश्न मिलेंगे आपके लिए, इसको जरूर तैयार करिए। तो ऐसे 13 पार्ट आपके हो जाते हैं। इन 13 पार्टों में जो प्रश्न बताए हैं इनको ईमानदारी से तैयार कीजिएगा, गारंटी है आपके पेपरों में इनसे बाहर नहीं आएंगे। 5 अंक वाले पूरे के पूरे बनेंगे, और साथ ही साथ आपके बहुत से प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।